हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 20 मई 2024 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है और ये पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटलास, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कार्प्स और ग्रास कार्प्स। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य रूप से कैटलॉस, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कार्प्स और ग्रास कार्प्स मछलियों का चयन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह से प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग। विश्व प्रतिस्पर्धा में कपड़ा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सरकार भारत का इस्तेमाल या तो अपने लिए कच्चा माल के निर्यातक बाजार के रूप में करता था या अपने निर्मित वस्तुओं के आयातक बाजार के रूप में। हालांकि आज भारत प्रमुख कपड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। आज देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 11% है और भारत कपड़ा परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 133। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें रैंक पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य पेट्रोलियम का सबसे पुराना उत्पादक है। दिग्बोई, नहरकटिया और मिरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई हाई। अपतटीय तेल क्षेत्र मुंबई हाई है। मुंबई हाई मुंबई से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है और इसकी खोज 1973 में हुई थी तथा 1976 से यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 58, 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक डैश झील का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, आज बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि डैश के लिए बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आज बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में हुई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी घास की एक प्रजाति है जिसे वनस्पतियों और जीवों की संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हबार्डिया हेप्टेन्यून्यूरॉन। हबार्डिया हेप्टेन्यून्यूरॉन घास की एक प्रजाति है जिसे वनस्पतियों और जीवों की संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सिंगरौली कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्रम में शामिल है। मध्य प्रदेश में ही उमरिया, सोहागपुर ये भी कोयला क्षेत्र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों ही प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन। दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है और नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमेंट। सूती वस्त्र, चीनी व जूट वस्त्र उद्योग ये तीनों ही कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जबकि सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। यह मुख्य रूप से चूना पत्थर से संबंधित है और सीमेंट उद्योग कोर उद्योग के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, जबकि चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग इत्यादि बड़े पैमाने के उद्योग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अखबारी कागज। नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और नेपा नगर मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। वहीं उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मानक गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1.5 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक रोहतास जिले में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 61.80%। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में खनिजों और झीलों के संदर्भ में जहाँ वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, चूना पत्थर कैमूर, दूसरा अभ्रक नवादा, तीसरा क्वार्ट्ज भागलपुर, चौथा क्वार्ट्जाइट लखीसराय। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों ही युग्म सही है, क्योंकि चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कैमूर में, अभ्रक नवादा में, क्वार्ट्ज भागलपुर में और क्वार्ट्जाइट लखीसराय में पाया जाता है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर।
कहलगांव थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में स्थित है और इसके अतिरिक्त बिहार में बरौनी ताप विद्युत संयंत्र, काटी ताप विद्युत संयंत्र और नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र आदि स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बिहार सरकार द्वारा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बीपीएल परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा लिंगानुपात में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इसके लिए पात्र बालिका के लिए 2000 की धनराशि सावधि जमा के रूप में निवेश की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता। लोकतंत्र में शासन जनता करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग जारी करता है और भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के तहत किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए देशों में से किस देश में लोगों को सबसे कम विश्वास है कि उनके वोट से कोई फर्क पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां के लोगों में सबसे कम विश्वास है कि उनके वोट से कोई फर्क पड़ता है और पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र का है। वहां के शासन व्यवस्था में सेना का हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्न पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आबादी। लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 4 क। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे, लेकिन वर्तमान समय में श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति। भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा जाति पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म। भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान धर्म पर विचार नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1979 में। द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाउस ऑफ कॉमन्स। लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और अमेरिका में इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88,
भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग के आरोप को प्राथमिक दी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों में। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग के आरोप तय करने की प्राथमिकता संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, को संविधान की आत्मा कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जन्म। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण जन्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसे अतिक्रमण एवं उल्लंघन के रूप में माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि मूल संविधान में यह मौलिक अधिकार का भाग था और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 3 से निकालकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1977 में। भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 95, डैश एक मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और ज़रूरतों की उपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुसंख्यकवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों से आंखें मूंद लेते हैं या उन्हें दबा देते हैं, ये कथन भी सत्य है। और सामाजिक मतभेदों, विभाजनों और संघर्षों को संभालने की क्षमता इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन का एक निश्चित प्लस पॉइंट है, ये कथन भी सही है। और लोकतंत्र आमतौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा संचालित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करते हैं, ये कथन भी सही है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक सरकार का गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि लोकतांत्रिक सरकार का महत्वपूर्ण गुण है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तियों के अधिकार सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के एक और क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस की इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।